कभी आपने सोचा है कि एक औरत अगर गंजी हो, यानी उसके सिर के सारे बाल झड़ चुके हों, उसकी पलकें, उसके आईब्रोज गायब हो गए हों, तो उसका जीवन कैसा होगा? हमारे समाज में लंबे बालों से आदमी या औरत की पहचान होती है। लंबे बालों को औरतों के लिए सुंदरता का प्रतीक माना जाता है। यहाँ तक कि औरतें भी ऐसा ही मानती हैं। और अगर किसी औरत के सर पर बाल ना हो तो उसे कई तरह की बातें सुननी पड़ती है। जैसे, औरतें तब गंजी होती हैं जब उनका पति मर जाता है। जरूर इसने कुछ पाप किए होंगे, तभी भरी जवानी में पति के जीते जी गंजी हो गई। वरना औरतें भी कभी गंजी होती है भला? दोस्तों, ये दिल दहला देने वाली लेकिन एक सच्ची कहानी है। ये कहानी है केतकी जानी की, जो कुछ सालों पहले तक अपने 2 बच्चों और पति के साथ एक खुशहाल जीवन बिता रही थी। पढ़ी लिखी थी, कॉन्फिडेंट थी और अच्छी खासी सरकारी नौकरी भी कर रही थी कि अचानक उनकी जिंदगी तहस नहस हो गई। वो एलोपेशिया यूनिवर्सल नामक एक बीमारी की शिकार हो गई थी। इस बीमारी में शरीर के बाल अचानक झड़ने लग जाते हैं और किसी किसी केस में पूरे शरीर के बाल हमेशा के लिए झड़ जाते हैं। एक दिन ऑफिस में काम करते वक्त केतकी को एहसास हुआ कि उनके सर के एक हिस्से में बाल हैं ही नहीं। वो डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने कुछ दवाइयां देकर कहा कि कुछ दिनों में बाल आ जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हर दिन बालों का झड़ना बढ़ता जा रहा था। सुबह उठती तो देखती कि तकिया बालों के गुच्छे से पटा पड़ा है। नहाते वक्त झड़ते हुए बालों को देखकर उसके मन में दहशत होने लगी थी। केतकी को एहसास हो रहा था कि वो गंजी हो रही है और मन में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा था। हमेशा उसके दिलो दिमाग में यही सवाल गूंजते थे कि अगर गंजी हो गई तो कैसे सामना करेगी अपने बच्चों का, कैसे जाएगी अपने पति और सासू माँ के सामने, कैसे अपने ऑफिस और समाज के लोगों का सामना करेगी। केतकी इन सवालों से बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी डॉक्टर ने बताया कि उसे एलोपेशिया यूनिवर्सल नामक एक बीमारी है और इस बीमारी का दुनिया में कोई इलाज नहीं है। भारत में एक औरत का गंजा होना उसके लिए एक अभिशाप से कम नहीं होता है, क्योंकि यहाँ लोग ये जानने की कोशिश ही नहीं करते हैं कि गंजेपन का कारण क्या है। और इसी वजह से केतकी बहुत बड़े सदमे में थी। केतकी की सासू माँ को विधवा होने पर मुंडन कराना पड़ा था, इसीलिए वो गंजेपन के भयानक प्रभाव को अच्छी तरह समझती थी। और इसीलिए वो केतकी को हिदायतें देती थी कि खुले सर किसी के सामने मत जाना, शुभ कार्यों के वक्त किसी के घर मत जाना। भले ही ये सब हिदायतें सासू माँ केतकी का भला सोचकर देती हो, पर केतकी को ये बहुत अपमानजनक लगता था। केतकी अभी पूरी तरह गंजी नहीं हुई थी और न वो होना चाहती थी। उसने एक एक करके अनेकों डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट किया, जिसने जितनी फीस मांगी उतनी दी। अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च किया, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर डायन नहीं कहलाना चाहती थी। पर डॉक्टर्स के इलाज से कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि दवाओं के साइड इफेक्ट्स की वजह से केतकी की याददाश्त कमजोर हो गई। वजन 50 किलो से बढ़कर 85 किलो हो गया। केतकी हमेशा दहशत में रहने लगी थी। उसने कहानियां पढ़ी थी कि भारत में गंजी औरतों के साथ कैसा बर्ताव होता है, कैसे उनके साथ भेदभाव किया जाता है, कैसे औरतें अपना गंजापन छुपाने के लिए मजबूर की जाती हैं और कैसे घुट घुट कर दम तोड़ देती हैं। केतकी ने तय किया कि पल पल ऐसे घुट घुट कर मरने की बजाय एक झटके में वो अपनी जिंदगी खत्म कर लेगी। आत्महत्या का विचार लगातार उसके दिलो दिमाग पर हावी होता जा रहा था। एक रात जब वो आत्महत्या के ख्याल को अंजाम देने ही वाली थी कि उसे लगा कि बगल के कमरे में सोए उसके बच्चे उससे कुछ सवाल पूछ रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि ये जो कुछ भी हुआ इसमें उनकी क्या गलती है, मैं आत्महत्या करके उनका जीवन क्यों बर्बाद कर रही हूँ। इन सवालों ने केतकी को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने आत्महत्या का इरादा हमेशा के लिए त्याग दिया। एक सकारात्मक सोच कैसे जिंदगी बदल देती है, इसी का उदाहरण है आगे की कहानी। एक दिन केतकी की बेटी ने उससे कहा कि मम्मा, मैं भी अपना सिर मुंडवा लेती हूँ, फिर हम दोनों गंजे साथ साथ बाहर जाएंगे, फिर कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा। उसकी बेटी ने कहा कि कितना समय आपने ये सोचने में गुजार दिया कि लोग क्या सोचेंगे। अरे, लोगों को जो सोचना है वो सोचें,
ये उनकी परेशानी है। आप बस अपने बारे में सोचिए। आप गंजी होकर भी और लोगों से बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती हैं। इतने तनाव में भी केतकी के चेहरे पर स्माइल आ गई। बच्चे की इस एक बात ने केतकी की आंखें खोल दी। उसने फैसला किया कि अब वो इस गंजेपन से नहीं डरेगी। लोग चाहे जो कहें, वो अपनी मर्जी से जिएगी। ये उसके सकारात्मक विचारों की ताकत ही थी जिसकी वजह से अगले ही दिन केतकी बिना सर ढके, बिना अपने गंजेपन को छुपाए अपने ऑफिस चली गई। उसने किसी से नजरें नहीं चुराई, बल्कि आंखों में आंखें डालकर सबका सामना किया। और बहुत समय के बाद केतकी को ऐसा लगा जैसे उसके मन का बोझ हल्का हो गया है। जिस दिन से केतकी का खुद पर कॉन्फिडेंस वापस आया, उसके दोस्त और रिश्तेदारों ने उस पर तरस खाना छोड़ दिया। अब उन्हें केतकी के साथ शर्म नहीं आती थी, बल्कि उन्हें गर्व का एहसास होता था। केतकी बचपन से एक टैटू बनवाना चाहती थी, पर उसे ये समझ में नहीं आता था कि टैटू आखिर कहाँ बनवाए। लेकिन अब उसने अपने गंजे सर पर ब्रह्मांड की डिजाइन वाला टैटू बनवा लिया। अब केतकी का आत्मविश्वास कभी कमजोर नहीं पड़ता है। वह किसी भी तरह के कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए हमेशा तैयार रहती है। एक मॉडलिंग कंपटीशन में पूछे गए एक सवाल के जवाब में उसने कहा कि मैं यहाँ एक उद्देश्य लेकर आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि गंजेपन के चलते निराशा के दलदल में फंसकर कोई भी महिला अपनी जान न गंवाए। उस प्रतियोगिता में केतकी को मिसेज इंस्पिरेशन की कैटेगरी में चुना गया। मशहूर फिल्म अभिनेत्री जीनत अमान ने उससे कहा था कि भले ही खिताब किसी और को भी मिले, लेकिन मेरे लिए तुम ही विजेता हो। फिल्म इंडस्ट्री में बहुत से लोग ऐसे हैं जो गंजे हैं, पर बिना विग के बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, मुश्किल वक्त में एक सकारात्मक सोच ने केतकी का जीवन बदल दिया। आज वो एक सफल जीवन जी रही है और खुद एक इंस्पिरेशन बन गई है। अगर आपको लगता है कि केतकी की ये सच्ची कहानी किसी को इंस्पायर कर सकती है, तो शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे वाले रेड बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी भी जरूर दबाइएगा, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तब तक अपने सच्चे दोस्त यानी किताबों के साथ व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। जिंदगी जिंदाबाद। जय भारत।